सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। 7वें श्लोक से। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरन्मित्रा उदासीना मध्यद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः निराशीरपरिग्रहः। वह जो आरुरुक्षु था, जिसने मुनित्व को प्राप्त कर लिया था, अब वह अपनी और साधना को आगे बढ़ाते 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 वह योगारूढ़ के एक स्तर पर पहुंच जाता है और उसने यह विजय प्राप्त कर ली कि उसने अपनी इंद्रियों पर, उसने अपने मन पर वश प्राप्त कर लिया। जहाँ वह चाहता है वह अपने कार्य करण संघात को वहाँ पर लगा सकता है। जब चाहता है परमात्मा समाहितः, वह उस परमात्मा को देखने का अभ्यास करता है। जब वो यह अभ्यास करता है तो क्या अनुकूल परिस्थिति में ही करता है? बोलते हैं वह साधक परिस्थिति निरपेक्ष है। परिस्थिति निरपेक्ष मतलब हो गया शारीरिक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति और बौद्धिक परिस्थिति। तीनों परिस्थितियों से वह निरपेक्ष है और यह योगारूढ़ की श्रेणी में आता है। अब वह जो तृप्ति है, वह तृप्ति वह ज्ञान के कारण है। जो कल कह रहा था, ज्ञान को ऐसा समझें कि एक तो शब्द राशि है और दूसरा शब्द राशि का प्रज्वलित अर्थ है। दो चीजें हो गई। एक तो शास्त्र के शब्द हैं, दूसरा शास्त्र के शब्दों का अर्थ है। ऐसा भी समझ सकते हैं। कभी कभी साधक को प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया या परोक्ष ज्ञान हो गया, अपरोक्ष तो नहीं। तो जो हम लोगों को ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष नहीं है। शब्द का अर्थ पता है या तो शब्द पता है, बस, इससे ज्यादा नहीं, उसको अनुभूत नहीं किया है। तो यह जो तृप्ति का इसके आधार है, पहला तो यह है कि वह प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान से ही तृप्त है। यह एक बहुत बड़ा लक्षण है। कम से कम जगत की तुलना में वह भोग से तो तृप्त नहीं है।
साधारणतः जीव तो किससे तृप्त है? भोग से ही तृप्त होता है, कैसा भी भोग ना होवे। यह भोग से नहीं है, जो शास्त्र है, शास्त्रों के जो शब्द हैं उनसे ये तृप्त होता है। हो गया, इसको क्या बोला गया? ज्ञानम। शास्त्र ही नहीं, शास्त्र के शब्द ही नहीं, शास्त्र के शब्दों के अर्थों को जीवन के अनुभवों में समावेशित कर लेता है। शास्त्र के शब्दों के अर्थ को अपने अनुभव में समावेशित कर लेता है, यह भी करता है। इसलिए शब्द क्या दे दिया गया? विज्ञान। अब पूरा शब्द बन गया ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ऐसे ही कल समझ में एक और अच्छी बात आई, संभव है किसी को कि ज्ञान और विज्ञान में वह तृप्त हो जावे, लेकिन कोई अवस्था में तो तृप्त है और किसी अवस्था में तृप्त नहीं है। संशय आ जाए भाई, हम लोगों के साथ भी ऐसा है कि एक जब समय रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है अध्यात्म। प्रातः काल का समय हो, सायं अच्छा हो, ध्यान करके बैठा हो तो सब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा समय परिवर्तित हो जाए या कोई आपके सामने कोई अन्य बात उठा दे पूर्व पक्ष, तो आपकी जो प्रमा थी वो क्या हो गई? हिल गई। पहले का जो ज्ञान था वो आपका क्या हो गया? हिल गया। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं था, लेकिन ज्ञान था, लेकिन किसी पूर्व पक्ष के उपस्थित होने के कारण वह जो आपके पहले का ज्ञान था अब उसमें ही संशय का उदय हो गया। इस साधक में वह भी संशय का भी उदय नहीं होता है। क्यों? कूटस्थ। ये कूटस्थ का अर्थ हुआ किंचित मात्र भी संदेह नहीं उत्पन्न होता। हो गया? कूट की तरीके से स्थित जो कह रहे, इसीलिए इस पर चित्रकूट। कूट मतलब ऊपर की ऐसी स्थिति जिसपे किसी का प्रभाव ना पड़ता हो। त्रिकूट, ऐसी चोटी, ऐसा पर्वत का श्रृंग जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी साधक की स्थिति जहाँ पर किसी भी संशय की आवश्यकता, क्या कहें, संशय का बीज ही नहीं है। ओहो, अब उसको क्या बोलेंगे? कूटस्थ। और बड़ा सुंदर ये लक्षण कह रहा था। अब तो इंद्रियां खुद ही नियंत्रित होने के लिए कहती हैं। बड़ा अंतर है, मैं आपसे बताऊं। मन तो खुद ही कहता है कि ध्यानाभ्यास करो, इंद्रियां खुद चिल्लाकर कहती हैं कि इसको नियंत्रित करो। और बड़ा आनंद आता है उसको कि क्योंकि वह जो कार्यकरण संघात है वह अब सही दिशा में अपने आप स्वयं ही चल रहा है, उसको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। ये कौन सा शब्द हो गया? विजितेंद्रिया। जब पढ़ता है तो बुद्धि लगती है पढ़ने में, जब जप करता है तो जप करने से मन प्रसन्न हो गया। श्रवण के लिए लालायित रहता है कि कब अच्छा श्रवण क्या हुए मिले। एक तो ऐसा श्रवण है कि व्यक्ति को पता है, व्यक्ति को बुलाया भी जाता है, सब कुछ पता है, लेकिन वह यह कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। यह भी तो एक स्थिति है। और एक ऐसी स्थिति है कि वह श्रवण के लिए लालायित है, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, जो समय मिल जाए, वह उसको सुनने के लिए तत्पर है। दोनों में अंतर हो गया। उसके लिए किसी इनविटेशन कार्ड की कहीं आवश्यकता नहीं, बस मन ने कहा ये सत्संग सुनना है, खत्म। ये कौन सी स्थिति हो गई? विजितेंद्रिय हो गया। और अब आ गई ऐसी साधक की समत्व की स्थिति।
समत्व, कल मैं ये विषय कह रहा था, ज्ञानी का समत्व अलग है और साधक का समत्व अलग है। क्या अंतर है? ज्ञानी तो बाह्य चीजों को असत देखता है। असत देखता है मतलब है ही नहीं, यह तो है ही नहीं, तो फिर तो कैसे, फिर उसका समत्व कैसा होगा? आप देखो, जो सच ही नहीं समझ रहा है जगत को, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव तो पड़ता ही नहीं है, तो उसका समत्व कैसा हो गया? देखो आप, ये स्पष्ट हो गया ना। ज्ञानी का समत्व तो एकदम ही अलग है, क्योंकि वह बाह्य जगत को असत समझता है, मिथ्या समझता है, सच नहीं समझता। स्पष्ट हो गया। लेकिन साधक के साथ क्या है? देखो आप, साधक का समत्व अंतर आ गया कि नहीं आ गया? एक ही समत्व नहीं हो सकता। इसलिए भगवान भाष्यकार ने एक बड़ी अच्छी परिभाषा इसमें दी। हाँ, ये देखो, ये 9वें श्लोक के 30 नीचे से तीसरी चौथी पंक्ति देखिए, समबुद्धि। मिल गया? अंडरलाइन कराई होगी आपको भाष्य पढ़ते इसमें। समबुद्धि, बार बार कह रहे हैं ये साधक की समता है। मिल गया कि नहीं? नीचे से क्या है? अगर ये रट जाए तो बहुत अच्छा है। कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि, ये साधक की समता है। कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि, ये साधक की, ये हम लोगों के जीवन में होना चाहिए। कह किम कर्मा मतलब क्या हुआ? कौन क्या कर रहा है, साधक इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। वाह, कितना सुंदर हो गया देखो आप। क्योंकि भाई वो जाएगा और कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, तो उसका तो संग हो गया ना, वो कोई सिद्ध तो नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कहा किम कर्मा। और थोड़ी असभ्य भाषा प्रयोग की जाए, सांस्कृतिक भाषा प्रयोग न की जाए, तो बोलते हैं पंचायतन का लक्षण नहीं होना चाहिए। ये जब दो लोग बैठ के पंचायत करते हैं ना, गॉसिप, वहाँ ये हो रहा था, उसने ये बोला, अमुक ने ऐसा बोला, तो उसने ये मुंह बनाया, तो ये ले, ये इसका मतलब क्या? अपना तो छोड़ो, दूसरा कौन कहाँ कब क्या कर रहा है, इसी में ही बुद्धि लगती है, तो समझ तो कहाँ से आएगा? महाराज जी के प्रसंगों में पढ़ने पर बोला, एक साधक ने बोला कि वो मुझसे नाराज हो गए, दूसरे वाले साधक, तो मैं व्याकुल हूं। तो महाराज जी ने उसको बोला, तुम्हारे पास इतना समय मिलता है ये सोचने का कि दूसरा वाला नाराज है? मतलब इतना समय है अभी तुम्हारे पास में? वहां ये परिभाषा आई। कह किम कर्मा, कह मतलब कौन, कि मतलब क्या, कौन क्या कर रहा है, इति अव्यापृत बुद्धि, हमारी बुद्धि इसमें लिप्त नहीं होती। देखो, ये जो समता है, ये किसकी समता है? साधक की। तुम तो अपना ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर रखो। भाई कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा हो तो बगल वाला टोपी पहने कि लाल पहने कि नीला पहने कि वो क्या कर रहा है, ड्राइवर ये नहीं देखता। वो कहता है मुझे तो अपना लक्ष्य आगे दिख रहा है, ये पड़ोसी क्या कर रहा है, ये मैं, पड़ोसी को आपने देखा अगर तो एक्सीडेंट हुआ फिर, क्योंकि आपका ध्यान लक्ष्य से क्या हुआ, हटा। ऐसे ही जो लक्ष्य के अनुरूप जिसकी दिनचर्या होवे, कभी कभी लगता है अपना सत्संग करे, मनन करे, पूजा करे, पाठ करे, सेवा करे, सो जावे, तो कौन क्या कर रहा है इससे हमसे क्या मतलब?
ये इसलिए है क्योंकि अभी साधक इतना मैच्योर्ड नहीं है, संभवतः उसकी बुद्धि में वो आ गया तो रात दिन फिर वो क्या सोचेगा, फिर वही सोचेगा। हो गया। तो भाष्यकार कहते हैं यह तो समत्व में हो गया, तो कहां समता प्राप्त हो गई? बोलते हैं सोना होवे, लोहा होवे, हाँ जी, और मिट्टी होवे। अच्छा, क्या ये तीनों उसको सब ऐसे एक जैसे दिखते हैं? तीनों अलग अलग दिखते हैं, तीनों अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उसकी नजर में तीनों की कोई खास विशेष कीमत नहीं है। जहां सुई काम में आ सकती है वहां तलवार थोड़ी ना आएगी। भोजन, भाई पेट भरने के लिए भोजन मिल गया, तन रखने के लिए वस्त्र मिल गया, इससे मतलब है इतनी बुद्धि लगे बस। और उसके लिए सभी चीजें कैसी हो गई पता है? एक जैसी होगा। बोले अब क्या करना हमको, हमको क्या करना? ये बुद्धि जागृत हो जाए। इसको ही कल मैं कह रहा था, महिमा और विशेष जो बुद्धि जागृत है वो समाप्त हो जाए जगत के प्रति। जगत मतलब ये विषयों के। अब विषय तो आप देखो ना, स्वर्ण भी ले लिया, हम लोगों की बुद्धि स्वर्ण के प्रति कितनी जागृत है, स्वर्ण के प्रति एकदम। वो कहानी सुनिए वो पुराने संतों की, तो पता नहीं क्या नाम था उन दो लोगों का, पति पत्नी का, तो नाम बड़ा सुंदर था, मुझे याद आता है। तो पति जा रहा था तो उसको सोने का कलश दिखाई दिया, तो उसने पैर से उसको थोड़ा सा जानबूझ के छिपा दिया, ठोकर मार के खेत में छिपा। संता पता नहीं क्या था उसका नाम। तो उसकी पत्नी आ रही थी, तो उसने बोला कि तुमने ये क्या किया? तो बोला मैंने इसलिए किया कि कहीं तुम्हारी नज़र इस सोने के कलश पे न चली जाए तो तुम अपना रास्ता क्या कर दोगी, छोड़ दोगी। तो उसने कहा मेरे लिए मिट्टी और स्वर्ण कैसे हैं, दोनों एक हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए। इसका मतलब भी सिर्फ शब्दार्थ नहीं लेना है, जगत के प्रति रस बुद्धि का अभाव हो जावे, ये शब्द ही अच्छा है। जगत के प्रति रस बुद्धि का अभाव उसको प्राप्त हो गया। तो कल मैं कह रहा था पूर्व पक्ष कि जड़ के प्रति रस बुद्धि होना अलग है और चेतन के प्रति रस बुद्धि होना अलग है। स्पष्ट हो गया? भाई स्वर्ण भी कैसा है, जड़ है जी। मिट्टी भी कैसी है, जड़ है। भगवान कहते ना 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 ना, चेतन सजीव के प्रति भी इसके अंतःकरण में समत्व बुद्धि ही जागृत है। कैसे जागृत है? बोले देखो भाई, एक व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसके आसपास 9 प्रकार के लोग ही होते हैं। कल ये चर्चा कह रहा था, 10वां प्रकार आपको ढूंढना है, और ढूंढ सकें तो बताइएगा। कल गिना भी दिए थे मैंने 9 शायद। अब उसका अर्थ देख लीजिए। पहला सूरद, सूरद मतलब क्या होता है? एक प्रकार का मित्र, बट ये विशेष मित्र है। हाँ, बिना बात का ये बात थोड़ी समझ में आती नहीं। जनरली जो मित्र होते हैं, जनरली वो लेने और देने के होते हैं। लेने और देने के मतलब भाई ये लक्षण आया कि मित्र तो वही है, देत लेत मन शंक न धरहि। तुम हमारे यहाँ नहीं आओगे तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं गए। तुमने हमको विश किया था तो हम तुमको विश करें। तुमने 11 रुपए दिया था तो हम 21 रुपए दे देंगे। तुमने 51 दिया तो हम 101। ये चलता है ना, इसी को बोलते हैं व्यवहार। तो अगर आपने छोड़ दिया
तो उसने भी आपको क्या कर दिया, छोड़, भूल से ही छोड़ दिया, वो भी आपको छोड़ देगा। इसको बोलते हैं मित्र। मित्र मतलब है, मित्र शब्द भी आएगा इसलिए मैं अभी से बोल दूं, चलो अच्छा। मित्र का अर्थ है जहां स्नेह है, जहां अपनापन, थोड़ा प्यार लगता है, वो व्यक्ति आपका क्या बन गया, मित्र। दुनिया मित्र नहीं बनती। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं सूरत एक विशेष प्रकार का नृत्य है। वो शब्द बोल दे रहा हूं क्योंकि मेरी जबान पे फंस ही रहा है बार बार, और है वही परिभाषा, और हमको इतनी घुटवा दी है कि वो जीवा पर ही आ रही है। प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकर्ता। क्या शब्द बोलो, मैं इसको खोलता हूं। प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकर्ता, ये भगवान भाष्यकार ने ही कहीं ये परिभाषा दी है। मैं खोलता हूं इसको। हम उसके लिए कुछ ना करें, वो हमारे लिए सब कुछ करे। ओहो, प्रत्युपकार। हम करें तो वो करे, वो नहीं, प्रत्युपकार। हम न भी करें, अनपेक्ष, आप मेरे लिए करेंगे ऐसी भी मुझे आपसे कतई अपेक्षा नहीं है। वाह। स्वामी जी कहते थे इसकी लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सुहृद है। चलो सुहृदों की लिस्ट बनाई जाए, पर लिस्ट भी इस आधार पर बननी चाहिए, कौन कौन सी, प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकर्ता, ये लिस्ट बनाई जाए। आप उसके लिए सब कुछ करो जो उसके हित में है, भले वो आपका ना करे, ले वो आपका ना करे, यही नहीं और आपसे अपेक्षा भी नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके लिए करता है। चलो भाई गिनाओ पहला कुछ। हाँ, पहला एक संबंध तो आता है मां का। जब पहला, वह सब कुछ करती है, बदले में आप कुछ करो या बदले में कुछ आप ना करो। तो सुहृद की सूची में जो पहला नाम आता है वो किसका है, मां का। ये परिभाषा इसी कसौटी पे कसना है। दूसरा नाम आता है पिता का, लेकिन ध्यान रखना दूसरा नंबर, वह भी जगत की तुलना में आपसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन अगर संभव है हां तो आपको कुछ देता ही है। स्पष्ट हो गया, ये कौन हो गया, पिता। तीसरा एक और नाम भी आता है, वह है गुरु। वह भी ये चाहता है कि आपका जितना हित हो सके उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, भगवान ही मालूम उसके लिए आप क्या करोगे। खैर भाई उसकी वाह्य चीजों को देख लेंगे, भोजन पानी वस्त्र, और क्या नहीं देंगे तो भी वो करेगा। स्पष्ट हो गया, तीन चीजें। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि तब भी इन तीनों में अनपेक्ष शब्द नहीं घटता है। वाह, अनपेक्ष शब्द नहीं घटता है। कहीं न कहीं उस माता पिता और गुरु को कुछ न कुछ अपेक्षा तो हो ही